नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रसिक गुप्ता दिल्ली से और नेशनल थॉट के इस चैनल पर मैं आपके बीच में हूं एक कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे कवियों की उस महफिल में जो आपको बताएंगे कि अगर ये कवि सरकार में होते तो क्या क्या करते। आप भी मनीष भाई मुक्तक उक्तक एक गज़ल कुछ भी आप थोड़ा आज ही अटेंडेंस लग जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, है आपका भी हो जाएगा तो अच्छा है। मैं मुख्य कवि हैं हमारे। हाँ बिल्कुल, नहीं सबका होगा, सबका होना तो सबका ही होना है तो जो हाँ। तो अभी हमने भारती जी को सुना। भारती अग्रवाल जी ने अपना काव्य पाठ किया, श्रेष्ठ काव्य पाठ किया, संक्षिप्त काव्य पाठ किया। बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं भारती जी को, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मुझे तो याद आता है कि थानेदार ने सिपाही को धमकाया, देर से आते हो, रिश्वत खाते हो, सारा माल खुद ही पचाते हो, मेरा हिस्सा भी नहीं भिजवाते हो, सुधर जाओ नहीं तो ऐसा सबक सिखा दूंगा, तुम्हारी ड्यूटी किसी कवि सम्मेलन में लगा दूंगा। लेकिन हमारे बीच एक ऐसे थानेदार हैं, एक ऐसे कर्मठ सिपाही हैं, एक ऐसे कर्मठ योद्धा हैं जिन्होंने न केवल कोरोना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया बल्कि उस काम के लिए, कोरोना में इनके काम को सराहते हुए भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया। ये हमारे कवि कुल के लिए बहुत गौरव की बात है, हर्ष का विषय है। हमारे बीच मनीष मधुकर जी, देश के बड़े कवि, बड़े गज़लकार हमारे बीच विराजमान हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूं भाई मनीष मधुकर को कि सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले, सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले, जुबां से हिंद हिंदुस्तान आठों याम ही निकले, और हिफाजत देश की करते हुए कुर्बानियां देते, मेरी हो श्वास जब अंतिम उन्हीं का नाम ही निकले, मेरी हो श्वास जब अंतिम उन्हीं का नाम ही निकले। ऐसी कामना हमारी भी है और उनकी भी है। आइए हम सुनते हैं मनीष मधुकर जी को आपकी जोरदार तालियों के बीच। बात करते हैं, बात कविता की हो रही है और आज ये कवियों की सरकार कार्यक्रम में 4 पंक्तियाँ विशुद्ध कविता की पढ़ता हूँ कि कवि क्यों अपने मन की बात इतनी बेबाकी से कह पाते हैं। मैंने कहा कि बेशक तेरे दम से ही मैं ख्वाब नए बुन पाता हूँ, कि बेशक तेरे दम से ही मैं ख्वाब नए बुन पाता हूँ, मन की बातें लिख लेता हूँ, दिल के दुखड़े गाता हूँ, कि मन की बातें लिख लेता हूँ, दिल के दुखड़े गाता हूँ, लेकिन मुझ में कविता ने खुददारी जब से भर दी है कि लेकिन जब से कविता ने, लेकिन मुझ में कविता ने खुददारी जब से भर दी है, भूखे सो जाता हूँ लेकिन हाथ नहीं फैलाता हूँ। मैंने कभी कहा कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखें, झूठ को किस तरह सच बयानी लिखें, कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखें, झूठ को किस तरह सच बयानी लिखें। हम कलम के सिपाही हैं हम तो सदा, कि हम कलम के सिपाही हैं हम तो सदा, दूध को दूध पानी को पानी दूध को दूध पानी को पानी लिखे। हमने कभी कहा कि निरंतर हम दिया बनकर के जल पाएँ तो अच्छा है। रसिक जो ये काम कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से, वहाँ से कहना चाहता हूँ कि निरंतर हम दिया बनकर के जल पाएँ तो अच्छा है, तिमिर को चीर कर बाहर निकल पाएँ तो अच्छा है। निरंतर हम दिया बनकर के जल पाएँ तो अच्छा है, तिमिर को चीर कर बाहर निकल पाएँ तो अच्छा है। और यूँ कविता से भले 2-4 लोगों के ही जीवन के, यूँ कविता से भले 2-4 लोगों के ही जीवन के अंधेरों को उजालों में बदल पाएँ तो अच्छा है, अंधेरों को उजालों में बदल पाएँ तो अच्छा है। कवि का काम यही होता है, जो इसे दिखे वो लिखे। बात पटना की चल रही थी तो वहाँ से एक दोहा कहना चाहता हूँ, मन में हुआ कि आज एक दोहा पढ़ूँ कि नदियों झीलों में हुई, कि नदियों झीलों में हुई, जाने कैसी डील, कि नदियों झीलों में हुई, जाने कैसी डील, हर पोखर होने लगा दलदल में तब्दील।
हर पोखर होने लगा दलदल में तब्दील। एक दोहा और देखें कि सिक्कों के बर्ताव में, कि सिक्कों के बर्ताव में मिलते ही एक खोट, कि सिक्कों के बर्ताव में मिलते ही एक खोट, फुदक रहे हैं जेब के फटे पुराने नोट, फटे पुराने नोट। और दो दोहे और देख लें कि सच के इन हालात का, कि सच के इन हालात का उत्तरदायी कौन, कि सच के इन हालात का उत्तरदायी कौन, चुप्पी ओढ़े कब तलक चीखेगा ये मौन, चीखेगा ये मौन, कि चुप्पी ओढ़े कब तलक चीखेगा ये मौन। और दोहा सुने कि हैरत में हूँ देख कर गुलशन का चार, कि हैरत में हूँ देख कर गुलशन का चार, और फूलों वाली सेज पर काबिज खरपतवार, काबिज खरपतवार। और एक विशेष दोहा जो हुआ पटना में, उस पर कहा मैंने, कभी का काम है कि इशारे में सरकार की बातें कह दे। मैंने कहा कि कह दो अपने पाँव से, कि कह दो अपने पाँव से कांटे करे कबूल, कि कह दो अपने पाँव से कांटे करे कबूल, जब तक सत्ताधीश हैं की कर और बबूल, कि कह दो अपने पाँव से कांटे करे कबूल, जब तक सत्ताधीश हैं की कर और बबूल। चले तहत में एक छोटी सी गज़ल, नई रचनाएं पढ़ता हूँ मैं अमूमन ऐसे कार्यक्रमों में। एक गज़ल यूँ कहा कि उससे पहले एक मतलब एक शेर ये भी देखें, थोड़ा सा माहौल बदलता हूँ। मैंने कहा कि एहसासों पे डाल के पर्दा छोड़ दिया। रसिक जी सुनिएगा कि एहसासों पे एक मतलब और एक शेर सुने कि एहसासों पे डाल के पर्दा छोड़ दिया, मैंने कह के आधा मिसरा छोड़ दिया। कि एहसासों पे डाल के पर्दा छोड़ दिया, मैंने कह के आधा मिसरा छोड़ दिया। और वो थी मैं था और थी बिल्कुल तन्हाई, कि वो थी मैं था और थी बिल्कुल तन्हाई, मैंने इतना अच्छा मौका छोड़ दिया। तो मैंने इतना अच्छा मौका छोड़ दिया। और एक गज़ल ताज़ी सुनाना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ मैं गुम कभी पाया नहीं गया, कि ऐसा हुआ मैं गुम कभी पाया नहीं गया, खुद से भी ढूंढ करके मैं लाया नहीं गया, कि खुद से भी ढूंढ करके मैं लाया नहीं गया। और शेर सुने कि हासिल था प्यार का जो भी दुनिया को दे दिया, कि हासिल था प्यार का जो भी दुनिया को दे दिया, कि हासिल था जो भी प्यार का दुनिया को दे दिया, गज़लों में दर्द ढल गया जाया नहीं गया, कि गज़लों में दर्द ढल गया जाया नहीं गया। और शेर सुनिए कि हम इश्कमंद लोग, कि हम इश्कमंद और वो थे दिल फरेब लोग, कि हम इश्कमंद और वो थे दिल फरेब लोग, इसलिए तो सॉरी इसको दोबारा से लेना, कि हम इश्कमंद और थे वो निभाया नहीं गया। और शेर सुने एक बतौर ख़ास शेर की रोया भी खूब
चीखा कराहा भी मैं मगर, कि रोया भी चीखा खूब कराहा भी मैं मगर, दुनिया के सुर और ताल पे गाया नहीं गया, कि दुनिया के सुर और ताल पे गाया नहीं गया, कि रोया भी चीखा खूब कराहा भी मैं मगर, दुनिया के सुर और ताल पे गाया नहीं गया। और शेर ये आखिरी मक्ते का शेर, कि कुदरत की थी लिखाई, कि कुदरत की थी लिखाई मिटा दी कुरेद कर, कि कुदरत की थी लिखाई मिटा दी कुरेद कर, एक तेरा नाम ही तो मिटाया नहीं गया, खुद से भी मैं ढूंढ करके लाया नहीं गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। याद आ गया मुझे कुछ, जब कभी किसी कार्यक्रम में जाता हूँ ये 4 मिसरे पढ़ने का मन होता है। जो नए लिखने वाले लोग हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ 4 पंक्तियाँ। ये मंजू जी, इब्राहिम जी सुनिएगा। मैंने कहा कि पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो, कि पृष्ठ भी अच्छा, एक प्रयोग देखिए मैंने कहाँ से कहा है, कि पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो, शिल्प भाव व्यंजना का आचरण भी ठीक हो, कि पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो, शिल्प भाव व्यंजना का आचरण भी ठीक हो, और गीत लिखते वक्त मधुकर ध्यान बस रखना यही, कि गीत लिखते वक्त मधुकर ध्यान बस रखना यही, कि शब्द मर्यादित रहें और व्याकरण भी ठीक हो, शब्द मर्यादित रहें और व्याकरण भी ठीक हो, शब्द मर्यादित। तो और अंत में कविता के नाम 4 पंक्तियां कह गए, कि दर्द कशक पीड़ा बेचैनी। ये कविता के इम्कान है, यहीं से बात शुरू करता हूँ, कि दर्द कसक पीड़ा बेचैनी से अपना दिल साध रहे, कि दर्द कसक पीड़ा बेचैनी से अपना दिल साध रहे, प्यार वफा उम्मीद का मौसम हरदम ही आबाद रहे, कि प्यार वफा उम्मीद का मौसम हरदम ही आबाद रहे। तो गीत गज़ल कविता चौपाई, कि गीत गज़ल कविता चौपाई से कवियों का जीवन है, कि गीत गज़ल कविता चौपाई से कवियों का जीवन है। तो कविता जिंदाबाद रही है, कविता जिंदाबाद रही, कविता जिंदाबाद रही, कविता जिंदाबाद रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल फरेब लोग, इतना तो सच है मुझसे निभाया नहीं गया, कि बस इसलिए तो मुझसे